हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग क्लासेस। स्टार कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं आपके 9th-10th के सिलेबस के अलावा कुछ ऐसी वीडियोज़ भी लेके आता रहूँगा जो आपके जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चन इस तरीके के हो जाते हैं कि हम उनमें क्वेश्चन करते वक्त उनकी कैलकुलेशन में बीच बीच में हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ बीच बीच में ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो इस वीडियो को आप सभी को बड़े ध्यान से देखना है और ऐसी ही वीडियो के लिए आगे वेट करना है। तो नेक्स्ट वीक मैं ऐसी वीडियो एक और दूंगा। तो आज हम बात करते हैं अपने एक अलग टॉपिक जो आपका 6th क्लास सभी के लिए है, या कंपटीशन की बात करते हो या फिर हम 6th, 7th, 8th आपकी कोई भी क्लास हो, हम यदि फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं, सपोज करो एक छोटा सा ही एग्जांपल लेते हैं, एक 15 है एक 20 है, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि ये 15 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर ये 2 से डिविजिबल है। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं, ये चीज 3 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है भाई, 3 5 या 15 होते हैं। बट ये चीज 3 से डिविजिबल है भाई, 2 से ये नहीं है, 2 से ये है, 3 से ये है, 3 से ये नहीं है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं जो हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन आ जाती है। सपोज करो हमारे पास है 8 3 6 अपॉन 2 3 5, इस तरह की फ्रैक्शन आ गई। अब हम देखते ही तुरंत पहचान सकते हैं, पहचान ले या नहीं पहचान सकते, जिसको भी प्रॉब्लम है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके सबको समझ में आएगा। उससे पहले मैं फिर जरूर बोल देता हूँ आपको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह की वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले अपना जीरो का स्टार्ट करते हैं कि जीरो किस किस नंबर से डिवाइड होगा। भाई आप ही बस सोचो, जीरो किस से डिवाइड होगा? क्या 1 से डिवाइड होगा जीरो? क्या 2 से डिवाइड होगा जीरो? क्या 3 से डिवाइड होगा जीरो? भाई हम बोलते हैं कि जीरो के अपोन में जीरो आ जाता है तो क्या लिखते हैं उसको? जीरो लिख देते हैं। इसका मतलब क्या 1 से डिवाइड हो रहा है जीरो? क्या 2 से डिवाइड हो रहा है जीरो? तो जीरो से मतलब डिवाइड करने का एक तरह से मतलब क्या है कि डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमने 1 से जीरो को डिवाइड करा तो 1 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दो कि हमें ऊपर जीरो मिल जाए, या जीरो में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दो कि 1 मिल जाए। ठीक है, तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो ध्यान रखना हमेशा। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जीरो कैसा नंबर है? जीरो इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर। जीरो इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो मैंने जीरो का मतलब, जीरो डिवाइड करने का मतलब क्या बताया कि हमने 4 को 2 से डिवाइड करना है। मतलब 4 को 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि इस 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 मिल जाए। तो हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 मिल गया। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 2 हो गया। मतलब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 को हमने 3 से डिवाइड करना है या फिर 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या आंसर होगा हमारे पास? डिवाइड का मतलब क्या बताया कि 2 में एक ऐसा मल्टीप्लाई करो कुछ कि हमें 6 मिल जाए। भाई 2 में एक ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि 6 मिल जाए। तो हमने क्या करा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जीरो का डिवाइड करने का मतलब भी क्या है कि जीरो को हमने 1 से डिवाइड करा तो 1 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि जीरो मिल जाए। 2 से डिवाइड करा तो 2 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि जीरो मिल जाए। तो हर जगह जीरो ही आएगा, मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही मिलना है हमें। तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो जीरो मिलेगा। हम कह सकते हैं कि जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो एक्सेप्ट जीरो, तो जीरो से डिवाइड क्यों नहीं होती? जीरो अपॉन जीरो। भाई जीरो से क्यों डिवाइड नहीं होती? हमने क्या कहा? डिवाइड करने का मतलब क्या समझाया आपको कि एक ऐसा नंबर लो जो जीरो में मल्टीप्लाई करने से जीरो मिलो। तो जीरो बन जा जीरो। तो हमने ऐसा नंबर क्या ले कि इसमें मल्टीप्लाई करने से जीरो मिले। तो हमें जीरो में मल्टीप्लाई करने से, जीरो से मल्टीप्लाई करें तब भी जीरो मिल रहा है।
जीरो में 2 से मल्टीप्लाई करी तब भी जीरो मिल रहा है, जीरो में 3 से मल्टीप्लाई करी तब भी जीरो मिल रहा है। इसका मतलब कोई एक फिक्स नंबर नहीं है हमारे पास कि एक फिक्स नंबर हो और हमें उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर जीरो मिल जाए। लेकिन और जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए उनमें केवल एक ही फिक्स नंबर है। सपोज करो आपको 6 को 2 से डिवाइड करना है तो केवल 3 ही ऐसा नंबर है जो 2 में मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा। लेकिन जीरो के केस में क्या हो रहा है, जीरो में 0 से मल्टीप्लाई करी तब भी जीरो, जीरो में 1 से मल्टीप्लाई करी तब भी जीरो, जीरो में 2 से मल्टीप्लाई करी तब भी जीरो। तो इसका मतलब हम फिक्स नहीं कर पा रहे कि ये हमारे पास डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। तो हम इस तरह के नंबर को बोलते हैं जो 0.0 होता है उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ओके भाई, या फिर बोल देते हैं हम इनको नॉट डिफाइन, जो हमारे पास नॉट डिफाइन होता है जिसको हम डिफाइन ना कर सके। नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट में अंतर होता है भाई, तो हमारे पास हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि जीरो इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, बट नो नंबर इज डिविजिबल बाई जीरो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है तो जीरो से डिविजिबल हो जाए। नो नंबर इज डिविजिबल बाई जीरो, हम डिविजिबल जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो आई होप सबके समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। स्टार्ट करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1। तो 1 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। जो हमारे पास 1 है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 1 सबसे पहला पॉइंट लिखो कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। ये केवल 1 से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। वही मैंने डिवाइड करने का मतलब क्या बताया कि 1 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई करें और 1 मिल जाए। तो इसका मतलब कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। 1 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, केवल एक को छोड़कर। 1 केवल 1 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। बट ऑल नंबर्स, जो हमारे पास जितने भी नंबर हैं, बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1। ध्यान रखना, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। मैंने आपको बताया कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिल जाए, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिल जाए, नथिंग। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, और बट 1 से हर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान भी रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना 4 2 4 8 16। पोज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम बात करते हैं 2 4 8 16। तो 2 4 8 16 ही क्यों लिया हमने, तो 2 का हम यदि स्क्वायर करें तो 4 होगा, मतलब 2 का डबल करा 4, 4 का डबल करा 8, 8 का डबल करा 16, और 16 का डबल करा 32, और 32 का डबल करा 64। तो ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल चलता चला जाएगा। लेकिन बट हमें आगे पढ़ने की जरूरत है। आप यदि 16 केवल 2 और 4 का भी पढ़ लो वही काफी है। तो यदि हम 16 तक पढ़ लें तो हमारे लिए काफी है। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है। यदि हमारे पास देखो 22 है, 2 से डिविजिबल है, 24 है, 2 से डिविजिबल है, 26 है, 2 से डिविजिबल। कैसे पहचान करा आपने, क्यों है 2 से डिविजिबल। यदि हमारे पास लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट, किसी नंबर का लास्ट डिजिट हमारे पास 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो क्या बोल सकते, क्या लिखेंगे हम, लास्ट डिजिट, हम लिखेंगे कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। हमारे पास लास्ट नंबर 2 से डिवाइड होना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। तो क्या लिखा मैंने, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। तो लास्ट वाला डिजिट हमारे पास एग्जांपल के लिए 22, 24, 3, 2, 6, कोई भी जो हमारे पास यदि लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अब क्या बात करते हैं, यदि 4 के लिए बात करें तो लास्ट 2 डिजिट, अब बात करते हैं लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। यदि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 हैं तो वो 4 से डिवाइड हो गया। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं क्या, कोई 420। क्या चेक करो, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो यस
432, क्या लास्ट 2 डिजिट 2 से 4 से डिवाइड हो सकती है? तो क्या हो 4 8 32, बिल्कुल हो सकती है। अब आप एग्जांपल ले लो 400, क्या ये 00 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल। क्या बताया था कि 0 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 400 भी हमारे पास डिविजिबल बाय 4 है, तो क्या बताया लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। और 8 के लिए भी ऐसे होगा कि लास्ट, अब 2 के लिए 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, और 8 के लिए यदि लास्ट 3 डिजिट हमारे पास 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर क्या है? लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। हमारे पास जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो तभी वो 8 से डिवाइड होगा। और 16 के लिए क्या है कि लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। यदि लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल बाय है तो वो हम क्या कह सकते हैं कि वो 16 से डिवाइड होगा। आपको केवल ये 3 याद रखने हैं, 2 4 8, बाकी हमें इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। 6 to 10 इतना बड़ा कंसेप्ट काफी है, ठीक है। और ये जिसको कंपटीशन के लिए जाना है तो वो आगे पढ़ सकता है, ठीक है भाई। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ स्टार्ट करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 and 9। तो सेम है हमारे पास 3 और 9 के लिए, हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम है। तो क्या रूल है हमारे पास, तो हम ध्यान से देखेंगे। हमारे पास यदि हमारे पास देखो, सपोज करो हमारे पास है क्या नंबर है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 467380, भाई ये नंबर है। क्या हम देख के बता सकते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो कैसे करेंगे? यदि देखो इनका सम करो, 4 और 6, 4 + 6 + 7 + 3 + 8, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20 और 20 और 8 28। क्या ये 3 से डिवाइड है? नहीं है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि 3 से डिवाइड नहीं है। भाई ये यदि इसका सम, इस नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। भाई इसका सम करा कितना है? 28, 28 3 से डिवाइड है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। कोई एक ऐसा नंबर लो जो हम 3 से डिवाइड कर सकें, तो क्या नंबर लेंगे हम? ऐसा कोई भी ले लो आप, छोटा सा नंबर 531। आप देख के बता सकते हो क्या 3 से डिवाइड होगा? बताओ भाई। तो इनके नंबर्स को ऐड कर दो, 531, तो क्या होगा? 5 और 3 8 और 1 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस है। तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। चेक करके देख लो, 531, तो 3 1 जा 3, कितना बचा? 2, तो 3 7 जा 21, यहाँ पे भी 2 बचा, तो 3 7 जा 21, तो हो गया ना डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है कि यदि कोई नंबर, यदि किसी नंबर का सम, डिजिट का सम करें और वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिविजिबल है। और सेम 9 के लिए कंडीशन है, यदि किसी संख्या का सम, यदि किसी नंबर का डिजिट का सम हमारे पास 9 से डिविजिबल होता है, सपोज करो 531 ले लेते हैं, तो इसका जो सम आया 5 + 3 + 9, जो डिजिट का सम है वो 9 है, 9 से डिवाइड हो, 9 1 9। तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। तो 531 को डिवाइड करके देखो 9 से, तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 9 5 जा 45 चलेगा। तो कितना बचा हमारे पास? यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। और यहाँ कितना बचा? सॉरी, 9 5 जा 45, 41 नहीं 45। तो 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो। 13 में से यदि हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 बचता है हमारे पास, और 8, तो 9 9 जा 81, तो 9 से भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कह सकते हैं, यदि हमारे पास कोई नंबर है उसका डिजिट का सम करो और वो 3 से और 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, नंबर इज डिविजिबल बाई 3। नाउ डिविजिबल बाई 3, सेम हियर, सम ऑफ डिजिट is divisible by 9, then the original number is divisible by 9। ठीक है, आई होप सबके समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
अब 8 के लिए एक और रूल पढ़ेंगे हम, और 6, अभी हमारा 6 भी रह गया, और 8 के लिए एक और रूल पढ़ेंगे। देखो हमने किस किस के लिए रूल पढ़ लिया, 0 के लिए पढ़ लिया, 1 के लिए पढ़ लिया, 2 के लिए पढ़ लिया, 3 के लिए पढ़ लिया, 4 के लिए पढ़ लिया, अभी 5 का नहीं पढ़ा, 6 का नहीं पढ़ा, 7 का नहीं पढ़ा, 8 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया। तो हम 8 का एक और पढ़ेंगे और 6 का पढ़ेंगे। तो हम 6 का क्या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, यदि हमारे पास कोई नंबर ऐसा है कि वो 2 से और 3 से डिविजिबल है, इफ any number is divisible by 2 and 3 both numbers, यदि हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है कि वो 2 and 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए, तो चेक कर लो, 12 है, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस। तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर है, आप कोई भी चेक कर लो, कोई भी ले सकते हो भाई आप। हमने 66 ले लिया भाई, 2 से डिविजिबल है, यस है। क्यों? क्योंकि बाद में 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 से चेक करो, 3 से इनका सम कितना है 12, तो इसका मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 6 से चेक करो, तो इसका मतलब ये 6 से, यदि ये कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। सेम 8 के लिए है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 4 बोथ नंबर्स, यदि हमारे पास दोनों नंबर से, हमारे पास जो 2 से और कोई, हमारे पास सपोज करो हमने ले लिया 64, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 4 से है? बिल्कुल है। तो ये 8 से भी डिवाइड होगा। हमारे पास यदि कोई ऐसा नंबर है जो 2 से और 4 से डिवाइड कर ले तो वो 8 से होगा ही होगा, और यदि 2 से और 3 से नंबर डिवाइड हो जाए तो वो 6 से होगा, और यदि 2 और 4 से हो जाए तो वो 8 से होगा, क्योंकि 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ओके, क्योंकि जो 6 के फैक्टर है वो 2 और 3 हो जाते हैं, 8 के फैक्टर 4 और 8 हो जाते हैं, 4 और 2 हो जाते हैं। इस वजह से यदि 6 को डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो यदि 2 और 3 से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, 2 और 4 से डिवाइड है तो वो 8 से भी डिवाइड होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। तो 5 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा? बहुत ही आसान है। तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होगा हमारे पास, यदि हमारे पास लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 5 और 0, या तो 5 हो हमारे पास लास्ट डिजिट या 0 हो। सपोज करो जैसे 50, 55, 60, 65, हमारे पास जो लास्ट डिजिट होगी यानी कि यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो 5 से डिविजिबल है। अब 10 के लिए बात करें, 10, तो सेम प्रोसेस 10 में, तो इफ लास्ट डिजिट, यदि लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, यदि हमारे पास किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो हम बोल सकते हैं कि वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये बहुत ही, हमारे पास देखो हमने 1 का 0 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 3 4 5 6, केवल 7 एक ऐसा नंबर बचा हुआ है जिसका हम डिविजिबिलिटी रूल अभी नहीं पढ़ा, 8 9 और 10। तो 7 का हमारे पास एक कोई इतना अच्छा डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, तो 7 का हम आपको किसी एक नेक्स्ट वीडियो में 7 के बारे में पढ़ाएंगे। तो